सबसे आसान है कॉन्सेप्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस का। सबसे आसान, इसमें कुछ नहीं देखता, ना वर्ब बदलती है ना ही हेल्पिंग वर्ब बदलती है, कुछ नहीं बदलता। हर सब्जेक्ट के साथ चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो कुछ भी हो, हमेशा विल बी का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होगा। भाई कुछ नहीं करना है इसमें, ना इसमें नेवर का झंझट है, ना इंटेरोगेटिव ना नेगेटिव। हर सेंटेंस में चाहे अफर्मेटिव हो नेगेटिव हो इंटेरोगेटिव हो, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगी और हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज होगा। और इन सेंटेंसों के अंत में जैसे पढ़ना एक वर्ब होती है तो पढ़ रहा होगा, पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहा होऊंगा, सो रही होगी, सो रहे होंगे, सो रहा होगा, खेल रहे होंगे, खेल रहा होऊंगा। या और इसमें इन सेंटेंसों में कोई टाइम निश्चित नहीं होता कि कितने बजे से कितने बजे तक कर रहा होगा, सिर्फ ये दिया होता है कि शाम को कर रहा होगा, कल कर रहा होगा। ये नहीं दिया होता कि कब तक करेगा या कब से। मान लो ये दिया गया है वह शाम से काम कर रहा होगा, यह शाम 4 बजे से, लेकिन इसका एंडिंग का कोई समय नहीं है कि कितने बजे तक करेगा। मतलब कंटिन्यू कर रहा होता है फ्यूचर में, वो भी फ्यूचर में, चाहे 10 मिनट बाद करे, 1 मिनट बाद करे, चाहे 1 घंटे बाद, चाहे 10 दिन बाद, 1 साल बाद, फ्यूचर में कभी भी प्रेजेंट को छोड़कर, इस मोमेंट को छोड़कर आगे कभी भी काम करे और वो लगातार करे तो उसको बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसमें ये नहीं दिया होता कि काम कब खत्म होगा, कर रहा है बस, किए जा रहा है, बातें कर रहा होगा, ये नहीं पता कि कब तक कर रहा होगा। तो ऐसे सेंटेंसों को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, तो उसके लिए इन सेंटेंसों में विल बी का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और बात करें अगर एफर्मेटिव सेंटेंस की, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ देखो, ये हर टेंस में आपको 6 स्ट्रक्चर हैं, हर टेंस में, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूअस, कुछ भी हो, यही 6 आपको 6 स्ट्रक्चर मिलेंगे। वैसे उसमें क्या होता है कि टेंस के अकॉर्डिंग, ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लगेगी। बाकी स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा कि सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। हर टेंस में यही होता है और ये इस वजह से सीखना जरूरी है क्योंकि इन्हीं के बेस पर जो 12 टेंसेस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जो 12 तरह के टेंस है, इसी के ऊपर सारी इंग्लिश है। अगर ये आपने अच्छे से कर लिए, क्योंकि आगे जब एडवांस कुछ रूल्स सीखोगे और आगे एडवांस सीखने की कोशिश करोगे, तो जब तक आपको इनका स्ट्रक्चर, इनकी पहचान नहीं पता होगी तो आप उन सेंटेंसों को भी ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो इनको इस वजह से टेंस को हर कोई सबसे पहले क्या पढ़ाता है, टेंस। टेंस के बाद में अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी आप अगर पढ़ेंगे, तो जब तक आप इनके रूल्स नहीं पता होंगे तो उनको भी आप अच्छे से नहीं तैयार कर सकते एक्टिव पैसिव। तो इनको पढ़ने, जैसे बातें कर रहा होगा, बातें कर रहा हूँगा, बातें कर रही होगी। और एफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट स्ट्रक्चर ये होता है, जैसे जिसमें कोई मतलब क्वेश्चन ना पूछें और ना ही नकारात्मक वाक्य हो। एफर्मेटिव जिसमें पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, विल बी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं शाम को पढ़ रहा हूँगा, मैंने इसमें बोल दिया कि मैं शाम को पढ़ रहा हूँगा। हो सकता है ना भी पढ़ूँ, हो सकता है अगर पढ़ रहा हूँ तो कब तक पढ़ूंगा या कब से कब तक पढ़ूंगा, ये कोई निश्चित नहीं है। तो इसमें टाइम नहीं होता, इसमें बस काम का लगातार होना पाया जाता है फ्यूचर में। मैं शाम को पढ़ रहा हूँ, सब्जेक्ट क्या है, आई, और हेल्पिंग वर्ब विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पढ़ना के क्या होते हैं स्पेलिंग, पढ़ना एक वर्ब है। तो स्टडी, स्टडी माने क्या होता है, पढ़ना, स्टडी में आईएनजी और इन दी इवनिंग। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आता है विल, विल और वी के बीच में दिया होता है नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। वह कल तुमसे बातें नहीं कर रही होगी, सी सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट
और विल बी के बीच में क्या आ गया, नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बातें करना, टॉक, टॉकिंग टू यू टुमारो। इंटेरोगेटिव जिसमें क्या लगाकर हम क्वेश्चन करते हैं और जिसके आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसों में सबसे पहले विल, उसके बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में आता है बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। क्या वे कल काम कर रहे होंगे, विल दे वी वर्किंग, वर्क में काम करना होता है, वर्किंग टुमारो। फिर आते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव जिसमें क्या लगाकर क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ऐसे सेंटेंसों में विल, सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। जैसे क्या हम कल दिल्ली नहीं जा रहे होंगे, विल वी नॉट वी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अब आते हैं WH फैमिली वाले, जिन सेंटेंसों के बीच में क्या, कौन, कब, कैसे, कहाँ आता है। सबसे पहले उसकी अंग्रेजी आती है WH वर्ड की, विल आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद में वी आता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। जैसे हम शाम को क्या कर रहे होंगे, हम शाम को क्या कर रहे होंगे, हम शाम को क्या कर रहे होंगे। क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट। WH वर्ड की अंग्रेजी व्हाट के बाद में विल आएगा हमेशा फ्यूचर कंटिन्यूअस में। उसके बाद में हम क्या कर रहे होंगे, हम की अंग्रेजी भी होती है वी, उसके बाद में वी डूइंग, करना की क्या होती है, डू, हम क्या कर देंगे। व्हाट विल वी डू, व्हाट विल वी डूइंग। उसके बाद में यही नेगेटिव, जैसे हम शाम को कहाँ नहीं क्यों नहीं जा रहे होंगे, हम शाम को दिल्ली क्यों नहीं जा रहे होंगे, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई। उसके बाद में विल, वी के बाद में सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा, वी गोइंग टू दिल्ली इन द इवनिंग। हम शाम को दिल्ली क्यों नहीं जा रहे होंगे, दिल्ली क्यों नहीं जा रहे होंगे, वाई आएगा सबसे पहले WH वर्ड की अंग्रेजी। उसके बाद में हेल्पिंग विल आएगी, वी, हम सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, उसके बाद में वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट पार्ट। बहुत आसान है, सबसे ज़्यादा आसान यही है। सबसे ज़्यादा आसान फ्यूचर वाले टेंस ही हैं, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि इन सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब हमेशा विल होती है और वर्ब जो होती है वो बदलती नहीं है सब्जेक्ट के अनुसार। बाकी अगर पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में बदलती है। चाहे प्रेजेंट में हमको वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी पड़ती है, और पास्ट इंडेफिनेट में भी एफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का यूज होता है, अदरवाइज नेगेटिव इंटरोगेटिव उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो सबसे आसान फ्यूचर वाले टेंस ही हैं।